नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस वक्त लखीमपुर खीरी में है और खीरी लोकसभा और धौरहरा लोकसभा का जो मतदान था वो समाप्त हो चुका है, 6 बज चुका है। इस वक्त हमारे साथ पत्रकारों की फ़ौज है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, जिसने पूरे इलाके को देखा है, नब्ज़ टटोली है, जो पूरे दिन भर मतदान हुआ है। इनके पास वो जानकारियाँ निकल कर आई होंगी जो ये बताएंगे, तो उससे जो समीकरण है उनको समझने में आसानी मिलेगी। सर, क्या नाम है आपको? मैं प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक जी, किस तरह से आज सुबह से जो मतदान हो रहा था, क्या लगा आपको धौरहरा क्षेत्र में और खीरी क्षेत्र पर? देखिए, दोनों ही सीटों पर बात की जाए तो चुनाव इस बार प्रत्याशी को देख के नहीं हो रहा था, साफ तौर पे लग रहा था। और जिस तरह से महिलाओं में उत्साह था वोट देने का, देखिए आदमी दिन भर बाहर रहता है, उसका वोट कहीं भी जाए, लेकिन महिलाओं के जहन में एक चीज़ जो बैठी हुई थी वो कहीं ना कहीं जब बूथ पर आ रही थी तो महिला सुरक्षा को लेकर, तो उस नाते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर अभी तक तो फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है जिस हिसाब से मतदान हुआ है। क्या लग रहा है, जातिगत आंकड़े की बात हो रही थी शुरू में, वो सब बेकार हो रहा है क्या? देखिए, जब अपनी खुद की सुरक्षा की जब वो होती है तो किसी को जाति बिरादरी या उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इस बार भी वोट उसी पे दिया गया और राशन फैक्टर बहुत तेज़ी से काम किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी वोट ठीक ठाक मिला है, अब ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर नज़र आ रही है। सर, हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मैं सैयद फैसल हूँ। फैसल जी, किस तरह से देखते हैं जो सुबह से चुनाव हुए खीरी लोकसभा क्षेत्र में? अजय मिश्र टेनी हैं, जो एक नाम है, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष से था, बीएसपी से अंशय कालरा थे। क्या दिन भर जो वोट परसेंटेज 62% के ऊपर तो 5 बजे के आसपास हो गया, करीब 65 के आसपास जाने की उम्मीद है, क्या रहा पूरे दिन भर का? जिस हिसाब से लखीमपुर की दोनों लोकसभाएं हैं, धौरहरा हो गई, लखीमपुर हो गई, दोनों जगहों पर जिस हिसाब से जनसभाएं हुई हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह यहाँ पे आए, इधर मायावती आई, उधर अखिलेश यादव आए, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं और जो सिक्योरिटी है, महिलाओं को लेकर सिक्योरिटी का मामला रहा और राशन को लेकर जो जिस हिसाब से कहा गया कि राशन फ्री में नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन जिस हिसाब से वोट परसेंट हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है। सर, क्या नाम है आपका? प्रभाकर शर्मा। प्रभाकर जी, किस तरह से आज दिन भर आप लोगों ने कवर किया, गांव-गांव गए होंगे आप, क्या देखा आप लोगों ने, आज क्या रहा? देखिए, चुनावी जो माहौल है लखीमपुर का वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। लखीमपुर में इस बार इंडिया गठबंधन और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं लखीमपुर खीरी से, उनकी साख दांव पे लगी हुई है। फिलहाल तो इस बार टक्कर है सीधी। अब ये चुनाव के परिणाम बताएंगे कि जीत किसकी होनी है और या किसकी होगी। टक्कर है। आपको लग रहा है कि जातिगत जो बातें हो रही थी कि शुरू में लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कि जाति के आधार पर इस बार चुनाव हो रहा है, अब किन मुद्दों पे लोगों ने वोट किया है यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल जातिगत आंकड़े हमेशा काम करते हैं, इस बार भी जातिगत आंकड़े काम कर रहे हैं। इस बार जो देखा जाए, मुस्लिम वोटर है या कुर्मी वोटर है या दलित वोटर है, सबका अलग अलग एक पक्षकार है, सबने अलग अलग वोट दिया है। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह नाम है मेरा। राम जी, क्या देखा आज आप लोगों ने, दिन भर रहे आप लोग, कवर किया, क्या देखा आज आपने, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, हम लोग सुबह से 7 बजे से जब कवरेज कर रहे थे, जो युवा वोटर था, जो कई वोटरों से बात हुई, तो उनकी जो वोटर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनकी किस नीति से प्रभावित हैं, और जो अभी बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि महिला सुरक्षा एक बड़ा सुरक्षा है, उसको लेकर भी जो लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था। अब अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव का जो प्रतिशत है वो भी ठीक ठाक अच्छा आया है कहीं ना कहीं, तो जो चुनाव परिणाम भी आएंगे वो अच्छे ही आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं हावी रहे। महिला सुरक्षा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से जो इनके लीडर आए थे तो कहीं ना कहीं उनका भी ये कहना था कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं शुरू से ही इनका ये कहना था, जो एक कहना था, और बाकी सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं। चुनाव में बाकायदा देखा जाए तो जो युवा वोटर हैं, कई ऐसे वोटर जो मिले जो साइलेंट वोट उन्होंने वोट किया, उन्होंने उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि कुछ बोलने से कतराते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धौरहरा और लखीमपुर सदर लोकसभा से एक मजबूत देखी जा रही है कहीं ना कहीं। अब अगर बसपा की बात की जाए तो अंशय कालरा जी जो लड़ रहे हैं, मायावती जी के आने के बाद जो कैडर वोट जो था वो भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं है कि कई बूथों पर हम लोगों ने जाके देखा कि जो कैडर वोट था तो कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में भी मतदान हुआ है, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं लड़ाई में है। लेकिन अगर मजबूती देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह मजबूत है, लड़ाई अच्छी लड़ रही है। देखिए, ये थे लखीमपुर के वो पत्रकार जिन्होंने दिन भर
चुनाव को कवर किया, जिनका साफ तौर पर कहना है अब कि जातिगत तो मामला था ही, लेकिन उसके बाद जब जो दिन निकलता गया, बीतता गया, समय बीतता गया, तो लोगों ने अपने मुद्दों के आधार पर वोट किया है। और लोगों को उम्मीद है कि जब जो भी नतीजे आएंगे 4 जून को पता लग जाएगा कि आखिर यहाँ कौन जीता कौन हारा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।